अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज डेट है 25 जुलाई 2024। टाइम हो गए सुबह के 8:40। तो शदीद गर्मी है इस टाइम और मैं अभी इस रास्ते से आया हूँ, रेलवे ट्रैक पे आ गया हूँ 1 to 9 को कैप्चर करने के लिए। ऐसे ट्रैकिंग ऐप आज मैंने देखे नहीं, अंदाज़े पे आया हूँ। अगर ट्रेन राइट टाइम होती तो चली गई होती, यानी राइट टाइम ट्रेन का जो है वो 8:32 है सनामा का। तो मैं अब 8:40 पर आया हूँ, लेकिन ट्रेन की लाइट्स अभी तक विजिबल भी नहीं है। तो अभी मैंने चेक की है फिर गाड़ी, जब रेलवे ट्रैक पर पहुँचा हूँ। महमूद कोर्ट से चाला ही है। तो आज 1 to 9 के साथ लोकोमोटिव आ रहा है HBU 28079 8079। और आज हम 1 to 9 कैप्चर करेंगे सनामा लेवल क्रॉसिंग से। तो जब तक ट्रेन नहीं आती तो मैं आपको
मैंने आपको पहले एक वीडियो में बोला था कि मैंने काफ़ी सारे इंजनों की जो है कैबरेट की है, बहुत सारी यादगार बातें हैं जो मैं अपने व्यूअर्स तक आप तक शेयर करूँगा। तो उनमें से सबसे दिलचस्प जो बातें हैं वो दो हैं, दो इंजनों की बातें हैं जिनमें मैंने सफ़र किया था। और दोनों इंजन जो हैं वो समझ लें कि बस ट्रेन के साथ गुजारा कर रहे थे, बाकी उनका हाल कोई नहीं था। यानी वो दो इंजन कौन से थे, एक था HPU 20 सीरीज़ में, दूसरा था GMCU 15 सीरीज़ में। तो आज फिर उसी जगह पर मैं आ गया हूँ जहाँ पर अक्सर जो है ये नट वगैरह ढीले हुए पड़े होते हैं। तो आज भी इनको फिर देखते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। सेट कर वो रेलवे के मज़दूर जो हैं वो इसको सेट भी करते हैं, लेकिन जब ट्रेनें गुजरती हैं फिर ये ऐसे ही हो जाते हैं। ये देखें, ये पहले से कुछ सेट हुआ पड़ा है, ये वैसे का वैसे हो गया। ये देखें, ये तो हमेशा खुला रहता है, एक नट ये वाला सारा खुला हुआ है, ये भी सही नहीं है। यानी वो इधर काम कर जाते हैं रेलवे के जो मज़दूर हैं ना, ये फिर भी डिले हो जाते हैं क्योंकि ट्रेनें गुजरती हैं। ब्रांच लाइन है, इधर ट्रैक की मेंटेनेंस इतना ख़ास नहीं होती। सीधा ये ट्रैक सारा उखाड़ के वो कंक्रीट स्लीपर्स लगा देते, उधर ये सिस्टम होता ही नहीं है, ऐसे नट बोल्ट लगे हुए नहीं होते। उधर कोई अजीब तरह का जो है ना सिस्टम ट्रैक में लगाया जाता है। तो अभी 1 to 9 को भी दे रहे हैं, जब तक हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखें, ये सारा लूज़ हुए पड़े हैं, इसके ये वाली चीज़ जो है ना सारी लूज़ हुई पड़ी है। तो इसको भी हाथों से थोड़ा फिट तो करते हैं। ये मेरे हाथ भी ख़राब हो गए हैं, लेकिन ये सेट हो गया, बस ठीक है। तो बता रहा था आपको दो लोकोमोटिव्स के बारे में। 4921 था GMCU 15 सीरीज़ में वो इंजन, और 8076 था HPU 20 सीरीज़ में वो इंजन, ठीक है। तो पहले मैंने की थी 4921 की कैब राइड, ठीक है, मुल्तान से सनावा तक। उस वक्त 1 to 7 के साथ GMCU 15 का लिंक चलता था, यानी 7 कोचेज़ होती थी जिनमें एक पावरमैन 6 इकॉनमी क्लास कोचेज़। AC की कोचेज़ उस वक्त 1 to 7 के साथ नहीं लगाई जाती थी। ये बात तकरीबन 2015-16 की तकरीबन। तो उस वक्त फिर 4921 की कैब राइड की मैं और मेरा भाई थे इंजन में, यानी कि ड्राइवर वाकिफ़ थे। तो 6 नाच थे पावर के। तो उस वक्त इंजन की जो टोटल स्पीड थी 6 नाच पर, टोटल स्पीड 72 किलोमीटर/आवर। यानी इंजन जो है 6 नाच पर 72 की स्पीड पे करता था। उसकी स्पीड ऐसा समझ लें कि जैसे फिक्स होती है ना, फिक्स थी, यानी 72 से 73 भी नहीं होता था, 71 हो जाता था, फिर 72। तो ये थी 4921 के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी जिसकी मैंने कैब राइड की थी, यानी कि जो 72 की स्पीड पर फिक्स था, इससे ज़्यादा स्पीड पर नहीं जाता था। इसके अलावा दूसरा इंजन जो है वो है HPU 20 8076, जो कि अब रिफर्बिश्ड हुआ है, लेकिन अभी इस साइड पर आया नहीं है। तो वो रिफर्बिश्ड इंजन जो है, अभी 49 वाली पावर ज़्यादा अच्छी थी। ये कैब राइडें जो हैं मैंने की थी 49 वाली तब की थी जब 1 to 7 के साथ 7 कोचेज़ लगती थी, और 8076 की तब की थी जब 1 to 7 के साथ 10 कोचेज़ लगती थी, ठीक है। 10 कोचेज़ वाले ट्रेन के साथ ऐसा इंजन लगाया हुआ था जो सिर्फ 55 की स्पीड पे करता था। तो अब 8076 का आपको बता रहा हूँ, इसके 4 ट्रैक्शन मोटर्स थी 8076 की, 4, और 6 इसके नाच थे, ठीक है। अब 6 नाच पर 4 ट्रैक्शन मोटर्स पर इंजन की टोटल स्पीड जो है वो बनती थी लॉन्ग रूट पर, जैसे मुल्तान से शेरशाह 15 मिनट का सफ़र है तकरीबन, मेन लाइन है, तो इधर 110 की स्पीड वाला होती है। तो इस सेक्शन पर इंजन की 6 नाच पर स्पीड बनती थी 54 से 56 के दरमियान। क्या स्पीडी लोकोमोटिव था है। 8076 जो है ये 55 की स्पीड पर फिक्स था, समझ लें, और 4921 जो है वो 72 की स्पीड तक जाता था, फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा कर लेता था। लेकिन 8076 जो है ये तो बेकार से बेकार इंजन था उस वक्त, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कंट्रोल ने उस वक्त ये कैसा फ़ैसला किया होगा कि 8076 को, जिसकी स्पीड 55 किलोमीटर/आवर है बस ज़्यादा से ज़्यादा, उसको कैसे एक एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लगा दिया। तो ये दो यादगार सफ़र थे मेरे, 4921 का जिसकी 72 की स्पीड थी सिर्फ, और 8076 का जिसकी सिर्फ 55 की स्पीड थी। 55 से ऊपर ये नहीं जाता था, 55, 56, 54, बस यही स्पीड पकड़ता था लॉन्ग रूट पर। और छोटे रूट पर जैसे गुरमानी से सनामा है, तो इधर 40 की स्पीड इसने पिक की थी। ड्राइवर ने गुरमानी से चलते ही नाच लगाए, सनामा फाटक पर 40 की स्पीड थी। इतने बेकार लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवे के गुजरे हैं, लेकिन अब ये हाल नहीं है पाकिस्तान रेलवे के किसी भी लोकोमोटिव का तकरीबन, मेरे अंदाजे के मुताबिक। खैर 1 to 9 देखते हैं फिर 80-79 के साथ। 1 to 9 अब था साहब 80-79 के साथ पिछले फाटक पे आ गई है। तो मैं इसकी वीडियो आज बना रहा हूँ किलोमीटर नंबर 55/2 से। आज 1 to 9 पे जो असिस्टेंट ड्राइवर आ रहे हैं वो मेरे वाकिफ़ हैं, तो इस वजह से आज मैं असिस्टेंट ड्राइवर साइड से ठहरूँगा उनसे हेलो हाई करने के लिए। पीछे धूल मट्टी से तो लग रहा है कि गाड़ी जो है 60 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में आ रही है।
यानी ज़बरदस्त स्पीड से आ रही है। तो अल्लाह करे ये स्पीड जो है कायम रहे इधर तक ही, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। इधर कॉशन की वजह से ड्राइवर हर ड्राइवर स्लो हो जाता है, यानी वो इधर तक आते आते स्पीड जो है वो इंजन कंट्रोल कर लेते हैं। अभी तक तो इंजन के नॉच लगे हुए हैं, धुआं निकल रहा है मुसलसल, यानी कि 5 नॉच तो लाजमी लगे हुए हैं। हो सकता है कि सिर्फ नॉच ही लगे हुए हों, स्पीड कम हो, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है कि 70 प्लस स्पीड है। सामने आपको नज़र आ रहा होगा धुआं, ड्राइवर साइड पे निकल रहा है धुआं। आज अच्छी स्पीड है काफ़ी अर्से के बाद, तो ड्राइवर ने नॉच ही कम कर दी। धुआं निकलना ख़त्म हो गया है, इसका मतलब कि नॉच आइडल कंडीशन में आ गए हैं अब। की तकरीबन स्पीड थी 65 जब इधर से पास हुई है।